हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का शैडो एक्सप्लेनर चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था लेंजिया के सामने एक नर्स के कपड़े पहनी हुई लड़की आ गई होती है। लेंजिया के पूछने पे वो बताती है कि वो यहाँ पे स्ट्रीमिंग करने के लिए आई थी, लेकिन जब से वो यहाँ पे आई है उसे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा। वही लेंजिया को समझ में आ गया होता है कि ये कोई इंसान नहीं हो सकती, क्योंकि जब एडवांस टीम यहाँ पे आई तभी लड़की यहाँ पे नहीं थी और उन लोगों के यहाँ से बाहर निकलने के बाद से जगह को सील कर रखा है। इसका यहाँ पे क्लियरली एक ही मतलब बनता है कि ये यहाँ पे पहले से प्रेजेंट है। लेंजिया बोल रही होती है कि आखिर तुम कौन सी स्ट्रीमर हो, मैं तुम्हारा कभी नाम नहीं सुना। स्ट्रीमर बोल रही होती है क्या तुम मुझे नहीं जानती हो, मैं ना काफी ज्यादा फेमस हूँ, सभी लोग मुझे क्यूटी ब्यूटी स्ट्रीमर के नाम से जानते हैं और वैसे तुम ना मुझे आईचन बुला सकती हो। लेंजिया बोल रही होती है मैं सच कह रही हूँ, आज से पहले मैं तुम्हारा कभी नाम नहीं सुना था। वही आईचन बोल रही होती है तो बहुत ही बुरी बात है, इतने फेमस होने का क्या ही फायदा जब मुझे कोई जानता ही नहीं है। फिर वहाँ से जाते हुए आईचन बोल रही होती है कि मैं यहाँ पे जिस काम के लिए आई थी ना, मैंने वो काम कर लिया है। मैंने यहाँ पे हर चीज की वीडियो बना ली और फोटोज भी खींच ली है। अब इससे पहले कि यहाँ पे पुलिस आ जाए मैं यहाँ से निकल जाती हूँ। तुम भी अपने लोगों को ढूंढ के ना प्लीज यहाँ से निकल जाना, वरना बिना किसी बात के ना तुम यहाँ पे ऐसे ही फंस जाओगी। शॉक होते हुए लेंजिया बोल रही होती है क्या तुम यहाँ से बाहर जाने का सोच रही हो, लेकिन यहाँ के मेन गेट को यूज करते हुए ना तुम बाहर नहीं निकल पाओगी। आईचन बोल रही होती है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, आखिर मैं मेन का यूज करते हुए यहाँ से बाहर क्यों नहीं निकल सकती, इसमें प्रॉब्लम ही क्या है। लेंजिया बता रही होती है कि ये पूरा का पूरा मेंशन ही ना एक ट्रैप की तरह है, किसी रीजन की वजह से ना यहाँ पे स्पेस फोल्डिंग स्टार्ट हो चुकी है और जब तक यहाँ पे जो दिक्कत है हम क्लियरली खत्म नहीं करेंगे हम लोग कभी भी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो इसी वजह से मैं तुमसे बोल रही हूँ कि बाहर जाने कोई फायदा ही नहीं है, तुम यहाँ से नहीं निकल सकती। वहीं दौड़ते हुए आईचन बोल रही होती है मैं डराओ मत, देखो मैं एक घोस्ट स्ट्रीमर हूँ और मैंने पहले भी ऐसी अफवाहें ना काफी सुन रखी है, लेकिन अगर मैं सच बताऊँ ना तो ऐसी बात सिर्फ अफवाहें होती है, इन छोटी छोटी ट्रिक्स का यूज करते हुए ना तुम मेरे को नहीं डरा सकती। ये बोलते वो गेट के बाहर निकल जाती है, लेकिन जब वो अगले पल ही देखती है तो वापस कमरे के अंदर आ गई होती है। शॉक होते हुए आईचन बोल रही होती है कि आखिर ये क्या हो रहा है। लेंजिया बोल रही होती है कि तुम्हें पक्का समझ में आ गया होगा कि आखिर मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रही थी। वही आईचन बोल रही होती है कि सब कुछ देखने के बावजूद भी ना मुझे बिलीव नहीं हो रहा, मुझे क्लियरली याद है ना कि मैं गेट से बाहर निकली थी तो मैं अंदर कैसे आ गई, लगता है कि तुम सच बोल रही हो, हम लोग कभी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे और जल्दी ही तड़प तड़प के ना भूख और प्यास में मारे जाएंगे। लेंजिया बोल रही होती है कि अभी थोड़ी देर पहले तो मेरे साथी मिले थे ना, एक काम करते हैं पैर चल के उन लोगों से मिल लेते हैं, अगर हम सभी लोग मिलकर ट्राई करेंगे ना तो हो सकता है कि लोग यहाँ से बाहर निकल जाए। तुम उन लोगों को जहाँ पे मिली थी ना मुझे वहाँ पे लेके चलो। आईचन बोल रही होती कॉरिडोर में एंटर करने से पहले ना वो लोग मेरे को दिखे थे और जब मैं कॉरिडोर में आई तो तुम मुझे मिली। कॉरिडोर में वॉक करते हुए लेंजिया बोल रही होती है कि इसी कॉरिडोर में तो मैं कब से वॉक कर रही हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों ना मैं यहाँ से बाहर ही नहीं निकल पा रही। आईचन बोल रहा होता है यहाँ पे जो भी कुछ हो रहा है ना ऐसा लग रहा है कि मैंने देख रखा है, ये सब कुछ ना उस स्टोरी के हिसाब से हो रहा है। लेंजिया बोल रही होती है कि आखिर तुम कौन सी स्टोरी की बात कर रही हो। आईचन बोल रही होती है मैं उस कहानी की बात कर रही हूँ जिसमें कि म्यूजियम के अंदर बहुत सारे लोग मारे गए थे। कहानियों में लिखा हुआ है कि म्यूजियम का मालिक ना एक दिन पागल हो गया था, सबसे पहले उसने अपने फैमिली के सारे लोगों को मारा और उसके बाद में सभी लोगों को ना म्यूजियम में कैद भी कर दिया। उसके बाद से जितने भी लोगों ने म्यूजियम में एंट्री ली वो कहीं बाहर ही नहीं निकल पाए। कहते हैं कि इस लॉक की चाबी ना आज भी उस ओनर के पास में है और जब तक कि ओनर नहीं चाहेगा यहाँ से कोई बाहर नहीं निकल सकता, हमेशा हमेशा के लिए वो लोग ना म्यूजियम में ट्रैप ही रह जाएंगे। उन लोगों को मुक्ति तभी मिलेगी जब म्यूजियम का मालिक उन लोगों को आके मार डालेगा। इसके अलावा यहाँ से बाहर निकलने का ना और कोई तरीका नहीं है, यहाँ पे एंटर करने वाला हर एक बंदा विक्टिम बनता है और कुछ नहीं। लेंजिया बोल रही होती क्या तुम श्योर हो कि तुमने इस कहानी को कंप्लीट बताया है, अभी भी तुम ना यहाँ पे गलती कर रही हो। कहानी में ये बात बिल्कुल सच है ना कि म्यूजियम का ओनर लोगों को मारता है, लेकिन जो यहाँ के लोग हैं ना वो यहाँ पे ऐसे ही नहीं आते, उन लोगों को ट्रैप करने के लिए ना म्यूजियम के बाहर एक लड़की आती है जो कि अपने साथ में उन लोगों को फादर तक लेके जाती है और फिर जाके वो सभी लोग मारे जाते हैं। देखो तुम्हें इस कहानी के अंदर से ना अपने पार्ट को कैंसिल नहीं करना चाहिए था, सभी लोग को मारने में ना तुम्हारा भी एक काफी इम्पोर्टेंट रोल है, सारे क्रेडिट ना सिर्फ म्यूजियम ओनर की नहीं है। ये बोलते हुए लेंजिया आईचन को काफी खतरनाक झटका दे देती है, जिसकी वजह से जो आईचन होती है अपनी रियल फॉर्म के अंदर आ गई होती है। आईचन बोल रही होती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं एक घोस्ट हूँ। लेंजिया बोल रही होती है कि मैं सच कहूँ ना तो तुम्हारी एक्टिंग स्किल काफी ज्यादा बेकार थी, इसी वजह से तुम्हें देखने के बाद ही मुझे पता चल गया था कि तुम ना यहाँ पे एक्टिंग कर रही हो, और अगर तुम मेरे साथ में हो तो ये क्लियर है कि हम दोनों ना भी एक ही स्पेस के अंदर हैं, और अगर एक स्पेस के अंदर रहते बाकी लोगों से मिलना पॉसिबल होता तो मैं भी उन लोगों से मिल चुकी होती, मुझे यहाँ पे तुम्हारी हेल्प की ना कोई जरूरत ही नहीं होती। यहाँ पे ना शुरुआत से ही क्लियर था कि तुम मेरे को बेवकूफ बनाने का ट्राई कर रही हो और इसी वजह से मैं ना एक सही मौके का वेट कर रही थी। तुमने आज तक यहाँ पे लोगों को फंसा फंसा के बहुत सारे लोगों को मारा है ना,
और मैं तुम्हें फील कराने वाली हूँ कि मरने पे कैसा फील होता है। ये बोलते हुए लेंजिया आईचैन को पीटना स्टार्ट कर देती है। आईचैन बोल रही होती है कि मैं तुमसे कोई लड़की आज तक कभी नहीं देखी। तभी लेंजिया आईचैन को जमीन में पटक देती है। आईचैन बोल रही होती है, मुझे जितना मारना ना मार लो, जल्दी यहाँ पे तुम्हें मारने के लिए फादर आएंगे और तब तुम नहीं बच पाओगी। ये बोलते हुए आईचैन वहाँ पे काफी खतरनाक साउंड को रिलीज कर देती है। अपने कान को पकड़ते हुए लेंजिया बोल रही होती है कि लगता है किसी को सिग्नल भेज रही है ताकि वो इसकी हेल्प करने के लिए ना यहाँ पे आ सके। फिर वो वहाँ पे जैसे ही आंखें खोलती है वो देखती है कि आईचैन वहाँ से गायब हो गई होती है। लेंजिया बोल रही होती है कि मेरे आसपास तो कोई भी नहीं है। क्या यहाँ पे ये सोचना कि मेरे ऊपर अटैक होने वाला है ये मेरा वहम था क्या? तो अभी वहाँ पे जो स्टैचू होता है वो मूव करना स्टार्ट कर देता है। लेंजिया सोच रही होती है, मैं फील कर सकती हूँ कि मेरे पास में ना कोई बहुत ही हैवी चीज चल रही है। लगता है कि इस कहानी में जो म्यूजियम का ओनर था वो मेरी तरफ आ रहा है और जो रियल फाइट थी ना अब वो यहाँ पे स्टार्ट होने वाली है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं लुयांग और जियायुन को, जो कि उस स्टैचू से छुपके कमरे के अंदर बैठे हुए होते हैं। लुयांग बोल रहा होता है कि तुम्हें किसी चलने की आवाज आ रही है क्या? जियायुन बोल रहा होता है नहीं मुझे तो नहीं आ रही। लुयांग बोल रहा होता है तुम्हें पता है ऐसे सीन मैंने मूवीज में देख रखे हैं। जैसे ही मेरे कैरेक्टर को लगता है कि अब उनके पीछे कोई नहीं आ रहा वो बच चुके हैं, उसी पल उनके पास में घोस्ट आते हुए ना उन लोगों पे अटैक कर देता है और उसके बाद में दोनों ही कैरेक्टर मारे जाते हैं। जियायुन बोल रहा होता है कि ज्यादातर जो मूवीज होती है ना वो किसी ना किसी चीज से ना इंस्पायर करके बनाई जाती है और जितनी भी घोस्ट स्टोरीज बनाई गई हैं वो लेजेंड्स के ऊपर बनाई गई हैं। तो यहाँ पे तुम जो बता रहे हो ना वो सच भी हो सकता है, लेकिन अच्छी बात तो है कि हम दोनों की घोस्ट से फाइट करना आता है तो इसी वजह से वो स्टैचू कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लुयांग बोल रहा होता है जियायुन अकेले के आगे मत बढ़ो, अगर लेंजिया की तरह हम लोग भी अलग हो गए ना तो हमारे लिए बचना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। जियायुन बोल रहा होता है कि अभी तक हम स्टैचू को ना 11 बार तोड़ चुके हैं, लेकिन उसे 11 बार तोड़ने के बावजूद बिना कोई फायदा नहीं हो रहा, वो बार बार खुद को रिक्रिएट कर ही ले रहा है। अगर देखा है तो मैंने उसको अभी तक तोड़ने के लिए ना 7 बार अपने तलिस्मान का यूज किया है। वही एक बार तुमने और मैंने मिलकर अटैक किया था और वही 3 बार ना मैंने कॉपर कॉइन से अटैक किया है। चाहे मैंने उसे किसी भी तरीके से क्यों ना तोड़ा हो, उसे रिकवर करने में ना सेम टाइम लग रहा है। लुयांग बोल रहा होता है जियायुन तुम तो काफी कमाल के हो, क्या तुम उसको हर बार तोड़ते वक्त ऑब्जर्व भी कर रहे थे क्या? जियायुन बोल रहा होता है कि ये स्टैचू ना बड़ा परफेक्टली बन जाता है, इसको देख के लगता ही नहीं है कि पहले टूटा भी होगा, लेकिन मैंने ये भी नोटिस किया है कि हर बार बनने के बाद में ना ये पहले के मुकाबले थोड़ा वीक हो रहा है और हर बार इसको रिजेक्ट होने के लिए ना बाहर से एनर्जी मिल रही है। कोई तो चीज है जो कि बाहर से आके इसकी बॉडी में एनर्जी डाल रही है और अगर वो चीज हम लोग को मिल गई ना तो हम लोग काफी इजीली इसको मार सकते हैं। लुयांग बोल रहा होता है कि मैं तो एक ताविस्ट हूँ, लेकिन फिर भी इन चीजों के बारे में मुझे पता नहीं चल पाया। क्या तुम सच में इसकी बॉडी के अंदर एनर्जी को एंटर करते हुए देख सकते हो क्या? आखिर यहाँ पे इन चीजों के बारे में तुम्हें कैसे पता चल गया? जियायुन बोल रहा होता है ये बात तो सच है, मैं इनकी एनर्जी को देख सकता हूँ और अगर तुम भी ध्यान दोगे ना तो शायद तुम भी देख पाओगे। वहीं जो जियायुन होता है वो यिन यांग आइस को यूज कर रहा होता है, जिसका यूज करते हुए आप किसी भी टाइप की एनर्जी तो काफी इजीली देख सकते हो और इसी वजह से जियायुन स्टैचू की एनर्जी को भी देख पा रहा था। जियायुन बोल रहा होता है 2nd फ्लोर का तीसरा कमरा, यही वो जगह जो कि बार बार स्टैचू को ना एनर्जी दे रहा है और हम लोग को अगर स्टैचू को मारना है तो हमें इसे खत्म करना होगा। ये बोलते वो लोग कमरे के अंदर एंटर कर गए होते हैं। लुयांग बोल रहा होता है कि पता नहीं कि पर यहाँ पे आने के बाद से ही ना मुझे काफी ठंड लग रही है। जियायुन मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा क्या कि तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो? जियायुन बोल रहा होता है कि जो मैं करने के लिए आया था ना वो हो गया। ये जो फोटो फ्रेम है ना इसके पीछे कुछ तो है जो कि एनर्जी को बार बार रिलीज कर रहा है। लुयांग बोलता है 1 सेकंड रुको मैं चेक करता हूँ। फिर वो पेंटिंग को देखते हुए बोल रहा होता है कि तुम सही बोल रहे हो, इस पेंटिंग के पीछे ना पक्का से बहुत सारी खाली जगह है जहाँ पे ना काफी सारी एनर्जी को स्टोर करके रखा गया है। फिर वो दोनों ही मिलकर उस फोटो को नीचे उतार देते हैं। लुयांग बोल रहा होता है कि तुम सही थे, यहाँ पे ना एक फॉर्मेशन बनाई गई है और साथ ही में कुछ डिमोनिक आर्टिफैक्ट को भी रखा गया है ताकि ये लोग स्टैचू को ना बार बार रिजर्व कर सके। जियायुन बोल रहा होता है कि मैं तलिस्मान को यहाँ पे यूज नहीं कर सकता क्योंकि जो जगह है ना ये काफी छोटी है, वही तलिस्मान की वजह से काफी बड़े ब्लास्ट होते हैं। मेरे हिसाब से तुम्हें ना यहाँ पे अपने कॉपर कॉइन्स का यूज करना चाहिए। तभी जो हमारा लुयांग होता है वो अपने कॉइन्स को बाहर निकाल लेता है। अटैक को प्रिपेयर करते हुए लुयांग बोल रहा होता है कि जो मिरर है ना शायद से ना यही वो चीज है जिसके से बार स्पेस बैंड हो जा रहा है और अभी तक हम लोग ना लेंजिया से मिल नहीं पाए। इसके टूटने के बाद में यहाँ पे चीजें काफी ज्यादा आसान हो जाएगी। ये बोलते वो मिरर के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वहाँ पे अटैक करने के बावजूद मिरर कुछ नहीं होता। लुयांग बोल रहा होता है कि मैंने अपने एक बहुत ही पावरफुल अटैक को यूज किया था, इसके बावजूद मेरा ये अटैक ना एक मिरर नहीं तोड़ पाया। जियायुन सोच रहा होता है कि इससे कॉइन्स गायब कहाँ पे हो गए और अभी तो जो मिरर ब्लैंक था ना इसमें कुछ दिखना स्टार्ट हो चुका है। तो अभी वहाँ पे उन लोगों के स्टैचू की आवाज आती है। शॉक होते हुए दोनों ही बोल रहे होते हैं कि जो स्टैचू था ना वो यहाँ पे आ रहा है, हमें जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा। तभी लुयांग बोलता है मिरर में देखो वहाँ पे कुछ तो प्रोजेक्ट हो रहा है। मिरर के अंदर वो देते स्टैचू और लेंजिया को जो कि आपस में फाइट कर रहे होते हैं। वही कॉल करते हुए जियायुन बोल रहा होता है आइरिस क्या तुम लेंजिया कांटेक्ट कर पा रही हो क्या?
आइरिस बोल रही होती है नहीं, उनका सिग्नल था ना वो ब्लॉक्ड है, इसी वजह से बहुत ट्राई करने के बावजूद मैं उनसे कांटेक्ट नहीं कर पा रही। जियायोन बोल रहा होता है कि अगर मैं सच कहूँ ना तो मुझे एक रास्ता मिल चुका है जिसका यूज करते हुए ना हम लोग उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लुयांग बोल रहा होता है तुम्हें पता है हेल्प करने के लिए ना मेरे पास में काफी कमाल का आइडिया था। एक बार मैं डंजन में गया था और वहाँ मुझे एक बहुत ही कमाल की एबिलिटी मिली जिसका की नाम है ड्रंक ड्रीम गॉड, लेकिन उस एबिलिटी को यूज करना ना काफी ज्यादा मुश्किल है। जियायोन बोल रहा होता है क्या ऐसी भी क्या दिक्कत है कि तुम उसे यूज नहीं कर सकते। लुयांग बोल रहा होता है कि अपनी एबिलिटी को यूज करते हुए मुझे पी के सोना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे आने से पहले ना मैं भी सारी वाइन पी गया और इसी वजह से उस एबिलिटी को यूज करना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, क्योंकि मैं एक प्लेयर हूँ। इसी वजह से नॉर्मल वाइन मेरे पर काम नहीं करती। मुझे पीने के लिए ना काफी ज्यादा अच्छी क्वालिटी की स्पेशल वाइन चाहिए, लेकिन आखिर एक ऐसी जगह पे मुझे वाइन कहाँ से ही मिलेगी। तभी जियायोन सिस्टम से 1200 पॉइंट के बदले में जूजियांग ब्रू खरीद लेता है। जियायोन बोल रहा होता है कि मेरे हिसाब से ये वाइन ना काफी रहेगी और अगर यहाँ पे इससे भी काम ना बने तो ये 2 जार और पियो। ये बोलते हुए जियायोन वहाँ पे महंगे महंगे और 2 जार रख देता है। जियायोन बोल रहा होता है कि हमारे स्टोर के अंदर ना ये बेस्ट क्वालिटी की वाइन थी, इससे बेस्ट क्वालिटी की वाइन हमारे स्टोर में प्रेजेंट भी नहीं है, तो बताओ लुयांग क्या ये काफी रहेगा या फिर मैं तुम्हारे पीने के लिए और भी कुछ मंगाऊं। लुयांग बोल रहा होता है ये तो काफी है, इनमें से किसी वाइन का सिर्फ एक बूंद ना मुझे बेहोश करने के लिए काफी है। ब्रदर आखिर तुम यहाँ पे कौन सी टेक्निक का यूज कर रहे हो जो कि इतनी कमाल कमाल की वाइन को तुम यहाँ पे लेके आ पा रहे हो। चाहे तुम्हारे तलिस्मान की बात करें, ये वाइन की बात करें या फिर तुम्हारी टेक्निक्स की, सभी काफी कमाल की है। जियायोन बोल रहा होता है कि आखिर मैं ये सब कुछ कहाँ से ला रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है ना कि हमें इसका सही से यूज करना होगा, क्योंकि अभी हमारे टीममेट की जान ना काफी ज्यादा खतरे में है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं लेंजिया को जिसने स्टैचू को तोड़ दिया होता है। जिया सोच रही होती है क्या यहाँ पे दिक्कत क्या हो रही है, मैं बार बार स्टैचू को तोड़ रही हूँ और ये रिकवर कर जा रहा है, क्या मैं यहाँ पे इसे फाइट करने में गलती कर रही हूँ क्या। तो अभी वहाँ पे लेंजिया को लुयांग की आवाज आने लगती है। लेंजिया सोच रही होती तो लुयांग की आवाज थी, लेकिन आखिर वो है कहाँ पर, कहीं मैं यहाँ पे हेलुसिनेट तो नहीं कर रही हूँ ना। तो अभी हम देखते हैं लेंजिया के पास में लुयांग की स्पेशल बॉडी आ गई होती है। लुयांग बोल रहा होता है लेंजिया हम दोनों सेम स्पेस पे नहीं है, मैं यहाँ पे इसी वजह से आया था ताकि मैं तुम्हें बता सकूं क्या इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। लेंजिया बोल रही होती है फटाफट बताओ आखिर यहाँ पे इस कमीने को मारने के लिए हमें क्या करना होगा। लुयांग बोल रहा होता है कि ऐसा कह सकते हैं कि स्टैचू ना इमॉर्टल है, भले तुम इसके ऊपर कितनी अटैक क्यों ना करो ऐसा कुछ नहीं बिगड़ने वाला, हर बार ये तुम्हारे सामने रिकवर होकर आ जाएगा। यहाँ पे इस कमी को डिस्ट्रॉय करने सिर्फ एक तरीका है, जो जिसका एनर्जी दे रही है ना हमें उसे डिस्ट्रॉय करना होगा। अगर इसका एनर्जी सप्लाई कट गया तो उसके बाद में कुछ भी नहीं कर पाएगा। इस बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर के तीसरे कमरे के अंदर ना एक पेंटिंग है और उस पेंटिंग के पीछे ना बहुत सी जगह खाली है जहाँ पे एक मिरर है और एक फॉर्मेशन बनाई गई है। अगर तुम इसको डिस्ट्रॉय कर देती हो ना तो हम लोग बच जाएंगे। देखो हम लोग ये काम नहीं कर सकते क्योंकि अभी भी हम लोग अर्थ पे हैं और इसी वजह से हम लोग ना आइरिस से कांटेक्ट भी कर पा रहे हैं। हमने अटैक करने का ट्राई किया था लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, पर अभी तुम इस पे से फंसी हुई हो और अगर तुम अटैक करोगी तो पक्का से काम बन जाएगा। लेंजिया बोल रही होती है क्या मुझे इतना ही करना है क्या। लुयांग बोल रहा होता है कि जल्दी करो, ये जो यहाँ पे स्टैचू है ना वो जल्दी ही रिकवर कर जाएगा और इसके रिकवर होने के बाद में ना कि तुम्हें कमरे में एंटर नहीं करने देगा। तभी जो वो स्टैचू होता है वो रिकवर होते हुए उन लोगों पे अटैक करना स्टार्ट कर देता है। जियायोन सोच रहा होता है कि स्टैचू इन लोगों के पीछे पड़ रखा है, इन लोगों को यहाँ पे जो भी कुछ करना है ना काफी जल्दी करना होगा। वैसे एक सेकंड रुको, अगर यहाँ पे इस पेंटिंग की वजह से कुछ हुआ था तो पक्का से जो ये पेंटिंग है ना कितनी सिंपल नहीं होने वाली। ये बोलते हुए जियायोन जाके पेंटिंग को चेक करना स्टार्ट कर देता है। जियायोन बोल रहा होता है कि मैंने बिल्कुल सही गैस किया था, ये जो पेंटिंग है ना बिल्कुल भी सिंपल नहीं है। वही कमरे के पास में आते हुए लुयांग बोल रहा होता है लेंजिया जल्दी करो यही वो कमरा है। तभी वहाँ पे उन लोग जाने से रोकने के लिए आइचन भी वहाँ पे आ गई होती है। आइचन बोल रही होती तुम लोग कमरे में एंटर नहीं कर सकते। वही वहाँ पे आइचन चिल्लाने की वजह से सभी लोग रुक गए होते हैं। स्टैचू हमारे लुयांग पे अटैक करते हुए उसे वहीं पे खत्म कर देता है। आंखें खोलते हुए लुयांग बोल रहा होता है मेरे सर में काफी दर्द हो रहा है और आखिर मैं कहाँ पे आ गया। वही वहाँ पे जियान फोटो चेक करते हुए बोल रहा होता है नहीं ये भी वो नहीं है, आखिर जो वो असली पेंटिंग है मुझे कब मिलेगी। जियायोन बोलता है लुयांग अगर तुम उठ चुके ताकि मेरी हेल्प करो, मुझे यहाँ पे ना एक बहुत ही कमाल की चीज के बारे में पता चला है। लुयांग बोल रहा होता है जियायोन आखिर तुम्हें क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है मैं और लेंजिया ना कमरे तक पहुंच ही गए थे लेकिन तभी वहाँ पे घोस्ट ने साथ में मिलके ना हम लोग को रोक दिया। जियायोन बोल रहा होता है मुझे पता है ऐसा कुछ होने वाला था, इसी वजह से मैं यहाँ पे इस पूरी दिक्कत जब तक पहुंच रहा था। एक बार तुम ना यहाँ पे इस पिछली पेंटिंग को देखो, इसको देखने के बाद मैं तुम्हें बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। लुयांग बोल रहा होता है इस पेंटिंग को देख के लग रहा है ना कि इसके अंदर इस म्यूजियम का ओनर और उसकी बेटी खड़े हैं, लेकिन इसको यहाँ पे देख मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा आखिर यहाँ पे इस पेंटिंग के अंदर ऐसा भी क्या खास है। जियायोन बोल रहा होता है ये पेंटिंग ना रियलिटी को शो कर रही है। स्टार्टिंग से लेके अभी तक हम लोग क्या मान रहे थे कि यहाँ पे सारी की सारी दिक्कत ना फादर ने खड़ी करी है,
जो म्यूजियम का ओनर था वो पागल हो गया और सभी लोगों को अटैक करते हुए मार दिया। लेकिन कभी भी ना ये रियलिटी थी ही नहीं। ये दिक्कतें खड़ी करने वाला फादर नहीं बल्कि उसकी बेटी थी, जिसने कि पहले अपने घर के अंदर डार्क रिचुअल्स को परफॉर्म किया और उसी का यूज करते अपने फादर को ना एक मॉन्स्टर में बदल दिया। पहले वाली पेंटिंग के अंदर भी तुम्हें देखा होगा म्यूजियम के ओनर की बेटी ही थी जो कि बार बाहर जाके ना लोगों से हेल्प मांग रही थी। वही थी जो कि सभी लोगों को ना बाहर म्यूजियम एंटर करने के लिए कह रही थी। लुयांग बोल रहा होता तुम सही कह रहे हो, स्टार्टिंग से ये सब कुछ उसकी बेटी की चाल थी। जियायुन बोल रहा होता है लेकिन एक दिन उसके स्पेस उस पर काफी ज्यादा भारी पड़ गए और वो अपने पागल डैड को कंट्रोल नहीं कर पाई, इसलिए उसके डैड ने ना उसे ही मार डाला। और उसके बाद से ये लड़की ना एक एविल स्पिरिट बन चुकी है जो कि अपने पेंटिंग के थ्रू ना इस वर्ल्ड में सर्वाइव कर रही है। तुमने पहले बताया था ना कि एक ऑब्जेक्टिव होता है जो कि घोष को बनाता है, तो अगर इसके हिसाब से हमें उस लड़की को ढूंढ लिया और उसकी फोटो को डैमेज कर दिया तो इससे पक्का से उसकी बॉडी के ऊपर ना काफी खतरनाक डैमेज आएगा और ऐसा भी हो सकता है कि वो एविल स्पिरिट ना हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। ये जो एविल स्पिरिट है ना काफी चालाक है, सबसे पहले अपने टारगेट्स को अलग अलग करती है और फिर एक करके ना वो सभी लोग को मार देती है। तुमने पक्का से नोटिस किया होगा कि उसने फाइट करने के लिए ना हम लोग को भी अलग अलग कर दिया है। पर हाँ, इस चीज की वजह से ना मुझे इस घोष की बहुत बड़ी कमजोरी पता चल गई। ये एक वक्त में ना एक ही डायमेंशन में अटैक कर सकती है, ये हर एक जगह पे ना एक वक्त प्रेजेंट नहीं हो सकती, क्योंकि अभी ये लेंजिया के ऊपर अटैक कर रही थी, इसी वजह से हम लोग सेफ हैं। लुयांग बोल रहा होता लेकिन मैं तो बताना भूल ही गया, उस लड़की ने लेंजिया को ना हिप्नोटाइज कर दिया है और जो स्टैचू था ना वो जल्दी लेंजिया के ऊपर अटैक करने वाला है। जियायुन बोल रहा होता है कि आखिर तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई, तुम मुझसे यहाँ पे आराम से खड़े होकर बात करो, जल्दी करो। यहाँ पे ना लेंजिया की जिंदगी के ऊपर बात आ चुकी है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं लेंजिया को, जिसकी बॉडी के ऊपर काफी सारे कट्स आ रखे होते हैं। जिया सोच रही होती है कि मैं अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रही और ऐसे में अगर इस स्टैचू का अटैक मेरे को लग गया तो मैं नहीं बचने वाली। सच में इस घोष की जो पैरालाइजिंग पावर्स है ना बहुत ही कमाल की है। वही खुश होते हुए आइचन बोल रही होती है कि अब तुम मरने वाली हो, स्टार्टिंग से ना तुम काफी समझदार थी लेकिन फिर भी तुम मरने वाली हो। वैसे एक सेकंड रुको, मुझे तो अजीब क्यों फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई मेरे फोटो के पास से पहुंच चुका है। तभी जो हमारा जियायुन होता है वो फोटो को फाड़ देता है, जिसकी वजह से उस घोष की बॉडी के ऊपर भी काफी बड़ा कट आ गया होता है और वो स्टैचू और आइचन वहाँ से गायब होना स्टार्ट हो जाते हैं। लेंजिया सोच रही होती है कि मुझे ये तो नहीं पता कि यहाँ पे क्या चल रहा है, लेकिन अब मेरे पास में काफी अच्छा मौका इस कमरे में एंटर करके इन लोगों को हमेशा हमेशा खत्म करने का। वही जियायुन बोलता है कि मैं तो फोटो फाड़ना स्टार्ट भी नहीं किया और तुम यहाँ पे आ गई, लगता है कि ये जो पिक्चर है तुम्हारी बहुत बड़ी कमजोरी है, लेकिन अब जबकि तुम यहाँ पे आ चुकी हो तो हम तुम्हारी काफी अच्छी खातिरदारी करने वाले हैं। ये बोलते हुए हमारा जियायुन फाइट करने के तैयार हो गया होता है। थोड़ी ही देर के अंदर दोनों ने मिलकर स्टैचू को तोड़ दिया होता है। लुयांग बोल रहा होता है जियायुन क्या तुम्हारे पास एनर्जी बाकी है क्या, अभी तक हम स्टैचू को 12 बार तोड़ चुके हैं और ये काम लगातार करने की वजह से मेरी पावर तो खत्म हो चुकी है, मुश्किल से मैं स्टैचू से 2 या 3 बार ही फाइट कर पाऊंगा। जियायुन बोल रहा होता है कि अगर मैं सच कहूँ ना तो मेरे पास में काफी एनर्जी बाकी है, लेकिन तुम्हें देख रहे तुम्हारी हाथ काफी खराब हो चुकी है, इसी वजह से इस सील को ना अपने पास में रखो, ये तुम्हारी काफी ज्यादा हेल्प करेगी। लुयांग बोल रहा होता है ये क्या चीज है, ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। तभी वहाँ पे व्हाइट टाइगर सील के अंदर से काफी एनर्जी बाहर निकलना स्टार्ट कर देती है। शॉक होते हुए लुयांग बोल रहा होता है कि ये तो एक मिडग्रेड का मैजिक वेपन है, एक इतना पावरफुल आर्टिफैक्ट तुम्हारे पास में कहाँ से आया। सच में जियायुन तुम्हारे पास में ना बहुत सारी कमाल कमाल की चीजें हैं। जियायुन बोल रहा होता है कि ये सब कुछ ना मेरे मॉडर्न मेले छोड़ के गए थे और उन्हीं लोगों की वजह से मैं अभी तक सर्वाइव कर पा रहा हूँ, वैसे केयरफुल रहना, जल्दी जो स्टैचू है ना रिकवर करने वाला है। लुयांग बोल रहा होता है इस कमाल के वेपन के साथ में मैं बिल्कुल तैयार हूँ, इस स्टैचू को ना मैं काफी ज्यादा इजी डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। लेकिन तभी जब वो स्टैचू होता है वो टूट के गिरना स्टार्ट कर देता है। जियायुन शॉक होते हुए बोल रहा होता है कि ये क्या हो रहा है, अभी तो ये रिकवर कर रहा था, आखिर अभी टूटने क्यों लगा, लगता है कि लेंजिया ने ना अपना काम कर लिया है। हम लोगों ने ना यहाँ पे बिल्कुल सही सोचा था, यहाँ पे पूरी प्रॉब्लम की जड़ ही वो फॉर्मेशन थी और उसके डिस्ट्रॉय होने के बाद भी हम लोग बच चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं लेंजिया को, जैसे कि मिरर को तोड़ दिया होता है। लेंजिया बोल रही होती है सच में आज का टास्क था वो काफी ज्यादा मुश्किल था, मुझे कभी नहीं लगा था कि एक डंजन के अंदर इतनी दिक्कतें आएगी। चिल्लाते हुए आइचन बोल रही होती है फादर तुम यहाँ पे मर नहीं सकते, आज तक मैं तुम्हें जो भी कुछ कहा है तुमने वो काम किए हैं, चलो फटाफट से उठो और अटैक करना स्टार्ट करो, अभी वक्त नहीं आया कि तुम यहाँ पे आराम कर सको। लुयांग बोल रहा होता है क्या तो मैं श्योर हूं कि स्टैचू पक्का से मर चुका है, वरना जो यहाँ पे ये घोस्ट नहीं थी डर नहीं रही होती। लिटिल घोस्ट अब बताओ कि तुम हम पे अटैक कैसे करने वाली हो, क्योंकि तुम्हारे फादर तो हमने डिस्ट्रॉय कर दिया है और अब इसके बाद में अगला नंबर ना तुम्हारा ही है, तो चलो फटाफट से बताओ कि अंकल का हाथ तुम कैसे मरना चाहोगी। तुम्हें मारने के लिए मेरे पास में ना अलग अलग टाइप के 10 तरीके हैं। वहीं आइचन सोच रही होती है कि मेरे को भागना होगा, वरना अगर वो लड़की यहाँ पे आ गई ना तो मुझे पक्का से मार डालेगी। ये सोचते हुए आइचन वहाँ से भागना स्टार्ट कर देती है। उसका पीछा करते हुए लुयांग बोल रहा होता है वही रुक जाओ, तुम ऐसे भाग नहीं सकती।
मैं तो अभी यहाँ पे सोच ही रहा था कि तुम्हें कैसे मारना है। अगर तुम यहाँ से भागोगे तो मैं मारूंगा किसको। तो अभी हमें सामने जियायून आते हुए बोल रहा होता है, लियोन टेंशन मत लो, मैं को संभाल लूंगा। फिर वो अपने स्पेशल बैग के अंदर आइचन को भर लेता है। चिल्लाते हुए आइचन बोल रही होती, तुमने मुझे कहाँ डाल दिया, कमीने ह्यूमंस कहीं के, तुम लोग मेरे को ऐसे कैद नहीं कर सकते। वही शौक होते हुए लियांग बोल रहा होता है कि अब ये क्या चीज है, क्या तुम यहाँ पे एक बैग का यूज करते हुए घोष को पकड़ सकते हो, ये तो बहुत ही कमाल का आर्टिफैक्ट है। जियायून बोल रहा होता है कि हाँ ये एक स्पिरिचुअल बैग है, इसका यूज करते हुए हम घोष को पकड़ सकते हैं। लुयांग बोल रहा होता है, जियायून लगता है तुम्हें रूल्स के बारे में नहीं पता, हमारे पास में हक होता है ना कि हम इन घोष को मार दें, इनको अपने पास में रखने का और टेम करने का हमारे पास में कोई हक नहीं है। और तुमने भी जस्ट जो काम किया है ना वो रूल के खिलाफ है, तो क्या सच में तुम इस घोष को अपने पास में रखने वाले हो क्या। जियायून बोल रहा होता है कि थोड़ी देर पहले ना तुमने झूठिया ब्रू पी थी और तुम्हें पक्का से वो काफी ज्यादा पसंद भी आई थी, कैसा रहेगा कि इस सिगरेट के बदले में मैं तुम्हें एक जार ब्रू का दूं, तुम्हें वो पक्का से काफी ज्यादा पसंद आएगी। लुयांग सोच रहा होता है आखिर मैं क्या करूं, अगर मैंने घोष के बारे में बाकी लोगों को बताया तो मेरे को वाइन नहीं मिलेगी। लुयांग बोल रहा होता है, जियायून मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें इस घोष को रखना है, लेकिन मेरी बात समझो, इसमें काफी सारी दिक्कतें आ सकती है। जियायून बोल रहा होता है, दिक्कतें आ रही है ना, चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं तुम्हें वाइन के ना पूरे 5 जार देने वाला हूँ, अगर इन 5 जार के बदले में तुम ना मुंह बंद रखने वाले हो तो ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें फिर भी इसको रखने में दिक्कत है तो मैं इस घोस्ट को ना अभी कभी छोड़ देता हूँ। लुयांग बोल रहा होता है, मेरे दोस्त मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि जिंदगी में कभी भी ना किसी के सामने मुंह नहीं खोलने वाला, आज के बाद तुम्हारा ये राज ना सिर्फ हम दोनों के बीच में रहेगा। और वैसे भी आखिर तुम यहाँ पे किस घोष के बारे में बात कर रहे हो, वो तो मारी गई ना, जो घोष ऑलरेडी मर चुका है वो फिर थोड़ी मरेगा। तभी जब वहाँ की पूरी जगह होती है वो हिलना स्टार्ट कर देती है। जियायून बोल रहा होता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। लुयांग बोल रहा होता है कि जिस डायमेंशन में लेंजिया थी ना और ये डायमेंशन मर्ज हो रहे हैं और अब ये पूरी की पूरी जगह अर्थ वापस जा रही है। तभी वहाँ पे लेंजिया आते हुए बोल रही होती है कि तुम लोग ये कर क्या रहे हो, मुझे ये लगा था कि तुम लोग की दोस्ती ना इतनी गहरी हो चुकी है कि तुम लोग यहाँ पे ना एक दूसरे के हाथ पकड़ के चलोगे। तभी हाथ छोड़ते हुए जियायून बोल रहा होता है कि ये तो गलती से हो गया, प्लीज तुम हमारे बारे में ना कुछ भी गलत मत समझना। लेंजिया बोल रही होती है कि मैंने सिर्फ दोस्ती की बात करी थी, मेरे दिमाग में तुम लोग को लेके कुछ भी उल्टा नहीं था। फिर आईएस को कॉल करते हुए वो बोल रही होती है कि हमारा डेंजन था वो गायब हो रहा है, आखिर जो यहाँ के एनर्जी लेवल से वो कम हुए कि नहीं, अगर वो कम हो रहे हैं तो हमारा काम हो चुका है और अगर नहीं तो हमारा काम अभी तक नहीं हुआ। आइरिस बोल रही होती है कि मैं तो यही बोलूंगी कि आप लोग फटाफट से यहाँ से बाहर आ जाओ, जो इस डेंजन की एनर्जी थी ना वो काफी रैपिडली नीचे गिर रही है और मेरे हिसाब से डेंजन जल्दी ही गायब भी हो जाएगा। देख के लग रहा है कि आप लोगों ने अपना काम कंप्लीट कर लिया है और अब मैं वेरीफाई करके ना आके मिशन कंप्लीट कर रही हो। लेंजिया बोल रही होती है, दोस्तों चलो चलते हैं, वैसे भी हमारा जो मिशन था ना वो कंप्लीट हो चुका है, वक्त आ चुका है कि रियल लाइफ में अब हम वापस लौट जाए। ये बोलते हुए सभी लोग उस मिशन से बाहर आ गए होते हैं। जियायून बोल रहा होता है कि सबसे जो आज का मिशन था वो काफी एक्साइटिंग था, मैंने आज से पहले ना कभी भी इतनी कमाल की चीज नहीं देखी थी। वही सीन चेंज होता है हमारे डायरेक्टर जू को, जो कि इसी मिशन की रिपोर्ट के बारे में पढ़ रहे होते हैं। डायरेक्टर जू बोल रहे होते हैं कि वैसे तो मैं सब कुछ पढ़ लिया है, लेकिन मुझे यहाँ पे मेनली ये जानना है ना कि आखिर जियायून ने कैसा परफॉर्म किया। लुयांग में जियायून के बारे में हर एक चीज जाननी है, तो मुझे फटाफट से बताओ कि क्या ये बच्चा आगे एक प्लेयर बनने के काबिल है कि नहीं। लुयांग बोल रहा होता है कि सच में जियायून काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इतना स्ट्रॉन्ग जितना कि आप हमें सोच भी नहीं सकते, और ये कहना कि उस बच्चे ने सिर्फ एक गेम को पास किया है ये काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि उसके पास जो एक्सपीरियंस था ना वो इसे कई ज्यादा का था। अगर मैं सच कहूँ तो घोष से डील करने में वो मुझसे भी काफी ज्यादा बेहतर है। नॉर्मली घोष को देख सभी बंदे काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, लेकिन ऐसी मुश्किल कंडीशन के अंदर भी ना ये बच्चा अपने दिमाग को यूज कर पा रहा है। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि इतना कैपेबल होने के बावजूद भी ये अपने टीममेट को पीछे नहीं छोड़ रहा। ये बिलीव होता है सभी लोगों को एक साथ में लेके चलने में, जो कि एक बहुत ज्यादा कमाल की बात है। जितना ही ये बच्चा अच्छा है ना उतना ही स्मार्ट भी है। फाइट करते वक्त भी ये घोष को ना काफी ज्यादा केयरफुली ऑब्जर्व कर रहा है। अगर मैं सच कहूँ तो इस बच्चे के पास में बहुत ही कमाल का पोटेंशियल है, और हाँ इसी के साथ में इस बच्चे के पास में ना बहुत सारे सीक्रेट्स भी हैं जिनके बारे में किसी को भी नहीं बताने वाला। डायरेक्टर जू बोल रहे होते कि बच्चा बिल्कुल ही ना और पेरेंट्स की तरह है, इसकी हर एक चीज इसके पेरेंट्स से मैच करती है। ठीक है लुयांग, रिपोर्ट करने के लिए काफी ज्यादा शुक्रिया, अगर तुम जियायून से दोस्ती बढ़ा के और भी कुछ जान सको तो काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। लुयांग बोल रहा होता है कि ब्यूरो के लिए मैं जो भी कुछ कर सकता हूँ वो करूंगा। ठीक है फिर अब मैं चलता हूँ। वही सीन जो होता है जियायून को, जो कि उठते हुए बोल रहा होता है कल मैं काफी थक गया था, सच में मिशन करने के बाद में ना काफी थकान हो जाती है। फिर वो फ्रेश होकर जाके एक सोफा बैठ जाता है। अपने सील को यूज करते हुए जियायून सोच रहा होता है कि अब वक्त आ चुका है मैं इस वर्ल्ड के बारे में ना सब कुछ जानूं। अगर देखा है तो गेम के अंदर मैं भी सिर्फ एक बार ही गया हूँ और अभी मेरे पास में गेम वापस जाने के लिए ना पूरे 5 दिन बाकी हैं, लेकिन पता नहीं कि जैसे मैं अर्थ पे आया हूँ मुझे काफी ज्यादा अजीब फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये जगह मेरा घर है ही नहीं बल्कि वो जगह मेरा घर थी। चलो जो भी है, पहले मुझे इन चीजों के बारे में सही से जानना होगा। सबसे पहली बात तो ये है कि ओरिजिनल सिन गेम आपको हफ्ते में एक बार खेलना ही पड़ेगा,
और जिस दिन आप पहली बार गए थे उसके 7 दिन बाद ही आपको सेकंड टाइम जाना पड़ता है। इसके हिसाब से अभी भी मेरे पास है 5 दिन बाकी है। दूसरी चीज यह है कि इन चीजों को लेकर ना एक सिक्योरिटी ब्यूरो बनाई गई है। डायरेक्टर जू बोल रहे थे कि मेरे पास प्रिविलेज है, इसी वजह से उनको पसंद नहीं हो, पर अगर मैं सच कहूँ ना तो मुझसे काफी नफरत करते हैं। और पक्का से नफरत का रीजन ना इतना सिंपल नहीं होने वाला। ऐसा लग रहा है ना कि वो बंदा मुझसे काफी ज्यादा डर रहा है और वो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मुझे दुनिया के बारे में ज्यादा कुछ पता चले। और ब्यूरो में सिर्फ यही एक चीज नहीं थी जो कि काफी ज्यादा अजीब थी, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं ना जो कि काफी ज्यादा अजीब थी, जैसे कि मेरी मॉम डैड की फाइल्स। आखिर उन लोगों के साथ में क्या हुआ, ये क्यों छुपाया जा रहा है। लेंजिया ने मुझे बताया था कि मेरी मॉम डैड की फाइल्स एक टॉप सीक्रेट है जिसके बारे में वो किसी नए बंदे को बिल्कुल भी नहीं बता सकते। एक तरफ मुझे ये पता चलता है कि इस गेम के बारे में पूरी दुनिया को मेरी मॉम डैड ने बताया था, और वहीं दूसरी तरफ इन लोगों का मेरे को लेकर रिएक्शन इतना अजीब है। सच में इन लोगों के बारे में ना मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ये वर्ल्ड बिल्कुल भी उतना सिंपल नहीं है जितना कि दिख रहा है। मुझे लगता है कि ब्यूरो के पास मुझे लेके ना कुछ बहुत खतरनाक सीक्रेट्स हैं जो कि वो कभी नहीं चाहेंगे कि मुझे पता चले। तभी वहाँ पे जियायुन के फोन के ऊपर कॉल आने लगता है। जियायुन सोच रहा होता है ये तो मेरा सैटेलाइट फोन है, अगर तो इसके ऊपर कॉल आ रहा है इसका मतलब ब्यूरो से होगा। जैसे ही वो कॉल पिक करता है सामने से कोई बोल रहा होता है, हेलो मिस्टर जियायुन, मेरा नाम है हाया और आज से मैं आपका असिस्टेंट हूँ। आज से आपकी हर एक चीज के अंदर मैं आपकी हेल्प किया करूंगी, और अगर आपको घोस्ट वर्ल्ड के बारे में कुछ भी पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। जियायुन बोल रहा होता है, अच्छा तो तुम हाया हो, लेकिन आखिर आइरिस कहाँ पर है? पहले तो वो हम लोग को असिस्ट कर रही थी ना, तो तुम असिस्ट क्यों कर रही हो? हाया बोल रही होती है कि सिस्टर आइरिस एक टेम्परेरी सपोर्ट थी, अब से आगे की चीजों के बारे में ना मैं आपको बताऊंगी। ऐसा भी कह सकते हैं कि मैं आपकी पर्सनल असिस्टेंट हूँ। और वैसे भी सिस्टर आइरिस तो लेंजिया के लिए काम करती है, जिनको कि हम लोग ना ब्लूबर्ड कहते हैं, क्योंकि आपके पास में ना पहले मैं नहीं थी, इसी वजह सिस्टर आइरिस ने आप लोगों को सपोर्ट प्रोवाइड किया। लेकिन अब से आपको किसी की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं आपके साथ हूँ। जियायुन बोल रहा होता है, वैसे तुम लोग लेंजिया को ब्लूबर्ड क्यों कहते हो? अगर तुम लोग उसके रियल नाम के बारे में जानते हो तो रियल नेम से बुलाओ ना, ये जो ब्लूबर्ड और बाकी सारे नाम है सुनने में काफी ज्यादा अजीब लगते हैं। हाया बोल रही होती है कि इस सब का भी ना अपना एक रीजन है। लगता है कि सच में आप एक न्यू बंदे हैं और आपको इस जगह के बारे में ना कुछ भी नहीं पता। हर एक प्लेयर की और ये पर्सनल लाइफ भी है, और ताकि हम लोगों से गलती से भी उन लोगों की पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब ना हो, इसी वजह से हम लोग उन लोगों को ना कोड नेम से बुलाते हैं। इससे वो लोग सिक्योर भी रहते हैं और हमारा काम भी हो जाता है। वैसे मुझे आपसे पूछना था कि आप ट्रेनिंग कब करोगे, क्योंकि आप एक न्यू कमर हो तो आपकी ट्रेनिंग करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जियायुन बोल रहा होता है कि अभी ट्रेनिंग करना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है क्योंकि मैंने कल ही मिशन किया था, इसी वजह से मैं काफी थका हुआ हूँ। हाया बोल रही होती है कि मुझे यहाँ पे ना एक चीज बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही, अगर आपको ब्यूरो के साथ रजिस्टर किया जा चुका है तो आपको कोड नेम क्यों नहीं दिया गया? जैसे ही कोई बंदा रजिस्टर कर लेता है उसे कोड नेम मिल जाता है। हमारे सिस्टम में ना कभी भी किसी का रियल नेम नहीं लिखा जाता। आप ना बस एक सेकंड रुको, मैं चेक करके बताती हूँ कि आपका कोड नेम क्या है। जियायुन बोल रहा होता है कि मुझे कोड नेम के बारे में ना किसी ने नहीं बताया था, मुझे भी जानना है कि मेरा कोड नेम आखिर है क्या। हाया बोलती है, बस एक सेकंड रुकिए मैं चेक कर रही हूँ। हाया बोल रही होती है, मुझे मिल गया, आपका जो कोड नेम है वो है झूलोंग, जिसका कि मतलब होता है कैंडल ड्रैगन। जियायुन सोच रहा होता है क्या कैंडल ड्रैगन, पर जहाँ तक मुझे याद है हमेशा कैंडल ड्रैगन्स को सेक्रीफाइस के तौर पे यूज किया जाता था, तो आखिर मुझे इन लोगों ने एक सेक्रीफाइस वाला नाम क्यों दिया है? हाया बोल रही होती है, आपको पता है आप एक कोड नेम के ना 2 यूजर्स हैं, और आपको जो एक कोड नेम है पहले किसी ने यूज कर रखा है, शायद से आपको किसी ओल्ड प्लेयर का कोड नेम दिया गया है। मैं चेक करके बताती हूँ क्या आप कोड नेम को ना पहले किसने यूज किया था। चेक करते हुए बोलती है कि मुझे मिल गया, जिस बंदे को पहले कोड नेम दिया गया था ना उनका नाम था लिन फैंगमेन, उनको भी यही सेम कोड नेम झूलोंग दिया गया था, जिसका कि मतलब होता है कैंडल ड्रैगन। शौक होते हुए जियायुन बोलता है, क्या मेरे डैड को ही दिया गया था, पर आखिर मुझे और मेरे डैड को सेक्रीफाइसल नेम क्यों दे रखे हैं? आखिर यहाँ पे ये चीज करके ये ब्यूरो करना क्या चाहता है? हाया बोल रही होती है, मुझे माफ करिएगा मैं आगे चेक नहीं कर सकती, पता नहीं क्यों पर ब्यूरो के लोगों ने मेरे कंप्यूटर को ना ब्लॉक कर दिया है, और यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है ना कि मैं रूल्स रेगुलेशन को तोड़ा है। पहले मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लूँ, उसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ। चिल्लाते हुए जियायुन बोल रहा होता है, हाया कॉल मत रखना, प्लीज मुझे बताओ कि तुम्हारे सामने क्या डिटेल्स आ रही है, मुझे जानना है कि लिन फैमिंग के बारे में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तभी वहाँ पे जियायुन के फोन के ऊपर वार्निंग आती है और जो कॉल होता है वो भी कट गया होता है। जियायुन सोच रहा होता है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। पहले इन कम्युनों ने मेरे डैड को एक सेक्रीफाइसल नेम दिया और उसके बाद जब इनके बारे में बात कर रहा था तब मेरा कॉल काट दिया गया। ये लोग तो पहले कह रहे थे कि मेरे मॉम डैड ने इस जगह को फाउंड किया है, तो आखिर अपने फाउंडर्स के साथ में ऐसे कौन बिहेव करता है? ये जो कम्युनल ब्यूरो के लोग हैं ना ये बिल्कुल भी सिंपल नहीं है। मैं गारंटी कर सकता हूँ कि यहाँ पे पक्का से ना कुछ तो गलत चल रहा है। डेप्यूटी डायरेक्टर जू मेरे ऊपर काफी ज्यादा चिढ़ रहा था और उसके अंदर मेरे लिए ना क्लियरली नफरत दिख रही थी। इन कम्युनल ब्यूरो वालों के ऊपर मैं बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकता। मुझे नहीं पता ये किस पल ना ये मेरे को धोखा दे दे। तो अभी यहाँ पे जियायुन के फोन के ऊपर फिर से कॉल आता है। चिल्लाते हुए जियायुन बोल रहा होता है कि फटाफट से मुझे बताओ क्या क्या अभी क्या हुआ था।
अभी तुम्हारे सामने जो भी कुछ हो तुम्हें सब कुछ जानना है। लेंजिया बोल रही होती है अभी आखिर क्या हुआ था। जियायुन बोल रहा होता है लेंजिया तुम। लेंजिया बोल रही होती है तुम भूल गए ये एक सैटेलाइट फोन है, अगर मैं तुम्हें कॉल नहीं करूंगी तो और कौन करेगा, सिर्फ उसी ब्यूरो के लोग ही हैं जो कि तुम्हें इस पे कॉल कर सकते हैं। जियायुन बोल रहा होता है कि तुम्हें क्या बात कर रही हो, अभी थोड़ी देर पहले ना मैं अपने असिस्टेंट से बात कर रहा था जिसका कि नाम हाया था। लेंजिया बोल रही होती है अच्छा ऐसी बात है, वैसे मैंने तुम्हें ये बोलने के लिए कॉल किया था कि जो मैंने तुम्हें कल सामान दिया था वो कंप्लीट नहीं था, इसी वजह से किसी के हाथों ना मैंने वो डिलीवर करा दिया है, जल्द ही वो बंदा तुम्हारे घर पे आता ही होगा तो उसे वो सामान ले लेना। तभी जियायुन बोलता है कि हमें घर पे कोई आ भी रखा है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ लेंजिया। जैसे ही वो गेट खोलता है उसके बाद ब्यूरो का बंदा होता है जो कि अपने साथ बाकी सामान लेके आया होता है। वो बंदा बोल रहा होता है कॉमरेड जूलोंग ये आपका सामान है, टीम लीडर ने ना मुझे आपको देने के लिए कहा था, प्लीज अपने सामान को ना आप इसे चेक कर लीजिएगा। तभी वो जियायुन होता है वो सामान ले लेता है। जियायुन सोच रहा होता है कि सच में जो ब्यूरो के लोग हैं काफी ज्यादा अजीब है, लेकिन जैसे ही वापस गेट पे देखता है तो वहाँ पे कोई नहीं होता। जियायुन बोल रहा होता है कि ये लोग काफी ज्यादा अजीब है, एक सेकंड से भी कम टाइम के अंदर ये बंदा यहाँ से गायब हो चुका है, पता नहीं इन लोगों को किस बात की तेजी रहती है। जियायुन सोच रहा होता है कि जब से हाया का फोन कटा है वो कॉल रिसीव नहीं कर रही, एक काम करता हूँ पहले इसको पढ़ लेता हूँ क्या जो ब्यूरो के लोगों ने क्या भेजा है। डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ होता है कि ओरिजिनल सिन गेम के अंदर पावर लेवल को 7 लेवल में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले लेवल का नाम है एविल स्पिरिट लेवल, इसके अंदर जो बंदा होता है वो कम्प्लीटली घोस्ट नहीं बनता, काफी हद तक वो बंदा ना एक ज़ॉम्बी की तरह बन जाता है और इसी वजह से उसके पास में ना बहुत कमाल की फिजिकल एबिलिटीज आ जाती है। अगर एक नॉर्मल बंदे के सामने एक एविल स्पिरिट लेवल का बंदा आ जाए तो वो उस बंदे को ना काफी डैमेज दे सकता है, लेकिन अगर बात की जाए एक प्लेयर की तो उनके सामने ये बंदे कुछ भी नहीं होते, एक फर्स्ट या सेकंड लेवल का प्लेयर भी ना इन्हें काफी ज्यादा इजीली हैंडल कर सकता है। इसके बाद में लेवल आता है वो है नाइट लेवल, इसके अंदर जो भी बंदे आते हैं ना वो कम्प्लीटली घोस्ट बन चुके होते हैं और इनके पास में काफी ज्यादा कमाल की एनर्जी होती है। अगर एक नॉर्मल ह्यूमन के पास एक टैंक है तो वो इन लोगों से फाइट कर सकता है और प्लेयर्स के लिए इनसे फाइट करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, एक बिगिनर तो कभी भी नहीं हरा सकता। इसके ऊपर लोग घोस्ट को बोलते हैं मेन लेवल, इन लोगों के पास में ना काफी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स होती है और साथ ही अपने से कमजोर घोस्ट को लीड भी कर सकते हैं। अगर एक ऑर्डिनरी बंदे को ये टच भी कर लेना तो वो बंदा हाथों हाथ घोस्ट में चेंज हो जाएगा और ये इतने पावरफुल होते हैं कि एक बार के लिए 1000 लोगों को भी ये काफी ज्यादा इजीली मार दें, इसी वजह से प्लेयर्स के लिए भी ना काफी ज्यादा खतरनाक है। इनके ऊपर आता है टेम्पल लेवल, ऐसा भी कह सकते हैं कि अभी तक के पाए हुए ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट घोस्ट होते हैं। ऐसे पावरफुल घोस्ट के पास में रूल्स की पावर होती है, इनकी जो एबिलिटीज होती है रूल से जुड़ी हुई होती है और इनके रूल के खिलाफ आप नहीं जा सकते। ये घोस्ट इतने पावरफुल होते हैं कि एक एक घोस्ट भी ना ह्यूमैनिटी के लिए काफी बड़ा खतरा है और करेंटली ऐसे बहुत ही कम प्लेयर्स हैं जो कि इनके सामने खड़े भी हो सकते हैं। एक्सपीरियंस प्लेयर इनके सामने जाने में ना काफी डरते हैं और इनके बाद में आते हैं टॉप लेवल के घोस्ट जो कि अभी तक रियलिटी में तो नहीं मिले, लेकिन हम लोगों ने उनके पावर लेवल को लेकर थ्योरी बना रखी है और उनका जो लेवल दिया है हम लोगों ने वो है एनालिसिस लेवल। ये हमारी ह्यूमैनिटी के लिए सबसे ज्यादा बड़ा खतरा है और अगर ऐसा एक भी घोस्ट हमारे सामने आ गया ना तो कह सकते हैं कि इस पूरे दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। अभी तक हमारे पास में ऐसा कोई बंदा नहीं है जो कि इन लोगों की बराबरी कर सके और हम लोग यही प्रे करते हैं कि ऐसे घोस्ट सिर्फ थ्योरी में रहे, कभी भी रियलिटी में एग्जिस्ट ना करें, क्योंकि अगर तो ये रियलिटी में आ गए तो कोई नहीं बचेगा। जियायुन सोच रहा होता है कि यहाँ पे पावर लेवल के बारे में ना काफी क्लियरली लिखा हुआ है और यहाँ पे घोस्ट की पावर को देखते हुए मैं बोल सकता हूँ कि ह्यूमंस के अंदर ना मैं सिल्वर लेवल पे होऊंगा और वो भी सिर्फ इसी वजह से क्योंकि मेरे पास में काफी कमाल के आर्टिफैक्ट है जैसे कि वो तालिस्मान और व्हाइट टाइगर सील। अगर इनको हटा दिया जाए तो मेरी पावर कुछ भी नहीं है। अगर मुझे मिशन के अंदर सेफ रहना है तो मुझे इन अगले 5 दिनों के अंदर काफी ज्यादा पावरफुल होना होगा, क्योंकि अगर बिना पावर के मैं मिशन में जाऊंगा तो मैं पक्का से मारा जाऊंगा। तभी यहाँ पे जियायुन के फोन के ऊपर हाया कॉल आता है। हाया बोल रही होती है कि मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करने में काफी ज्यादा मुश्किल हुई, मुझे कभी नहीं लगा था कि एक कोड नेम ना इतना खतरनाक हो सकता है। आज से पहले मैंने बहुत सारे प्लेयर्स के बारे में चेक किया है, लेकिन किसी के बारे में भी चेक करने पे ना इतनी दिक्कतें नहीं आई थी जितना कि इस एक बंदे की ना कोड नेम से आ गई। जियायुन बोल रहा होता है कि लिन फैमिन के बारे में तुम क्या जानती हो, अगर तुम उसके बारे में कुछ भी जानती हो ना तो मेरे को बता दो। हाया बोल रही होती है कि आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं पर ये मत पूछिए, मैंने अभी जो कोड नेम था गलती से सर्च कर लिया था और इसकी वजह से मैं मरते मरते बची हूँ। अगर मैंने फिर जाने का ट्राई किया ना तो मैं पक्का से मारी जाऊंगी। मैंने मुश्किल से इस बंदे का सिर्फ नाम पढ़ा था और अभी मेरे पीछे ना 30 गार्ड लग गए थे, सभी लोग मेरे जान के पीछे पड़ चुके थे। अगर मैंने यहाँ पे खुद को छुपाया नहीं होता ना तो मैं पक्का से जेल में पड़ी हुई होती। ये जो बंदा है लिन फैंगमिंग ये एक टॉप सीक्रेट है जिसके बारे में ब्यूरो चाहती है ना कि किसी को कुछ भी पता ना चले, तो इसी वजह से इस नाम के बारे में फिर से कभी सर्च नहीं करने वाली। वैसे एक सेकंड रुको, क्या मैं जान सकती हूँ क्या कि इस लिन फैंगमिंग को आप कैसे जानते हो, क्योंकि आपकी आवाज बता रही है ना कि इस बंदे को आप काफी अच्छे से जानते हो। जियायुन बोल रहा होता है कि मैं तो जानूंगा ही ना, ये मेरे फादर है। जियायुन की ये बात सुन के हाया काफी घबरा गई होती है। हाया बोल रही होती है आखिर क्या हो गया, मैं यहाँ पे जिस बंदे का असिस्टेंट बनी हूँ उसका बैकग्राउंड तो काफी ज्यादा खतरनाक है,
कहीं मैंने आपके असिस्टेंट बन के कोई गलती तो नहीं कर दी ना। जियायुन बोल रहा होता है हाया तुम मेरी असिस्टेंट हो है ना। हाया बोल रही होती है हाँ मैं आपके असिस्टेंट हूँ। जियायुन बोल रहा होता है तो फिर तुम्हारा फर्ज बनता है कि मेरे को जो भी कुछ जाने तो मुझे उसके बारे में बताओ। अगर तुम मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं दोगी तो मैं आगे कैसे बढ़ूंगा। हाया बोल रही होती हाँ आप सही कह रहे हो, आपको इन्फॉर्मेशन देना मेरा काम है। जियायुन बोल रहा होता है कि अभी थोड़ी देर पहले तुमने कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट पढ़ लिए जिसकी वजह से अभी तुम ना अरेस्ट होते बची हो और यहाँ पे इस चीज के बारे में से मुझे ही पता है ना। हाया बोल रही होती है हाँ ये चीज भी सच है। हाया सोच रही होती है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, मैं फंस चुकी हूँ क्योंकि मैंने अभी कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट को पढ़ लिया है। इसी वजह से ब्यूरो के लोग ना मुझे पक्का से बाहर फेंक देंगे। मेरा ये बेहतरीन क्वालिटी का कंप्यूटर और इतनी फास्ट नेट स्पीड सब चला जाएगा। अब पहले की तरह फिर से ना मैं एक बेरोजगार बन जाऊंगी। इतनी मुश्किल से मुझे एक अच्छा काम मिला था वो भी गया हाथ से। जियायुन बोल रहा होता है हाया तुम्हें टेंशन क्यों ले रही हो, तुमने पढ़ा ना मेरे फादर की फाइल के ऊपर डिफेक्टेड लिखा हुआ था, इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन के साथ में पक्का से कुछ पंगे होंगे। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी इन लोगों ने मुझे रिक्रूट कर लिया, इसका मतलब मेरा यहाँ पे काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। और रही बात इन्फॉर्मेशन चेक करने की तो इस चीज के बारे में ना सिर्फ हम 2 लोग ही जानते हैं। अगर इस चीज के बारे में मैं रिपोर्ट नहीं करूंगा तो किसी को पता नहीं चलने वाला। हाया बोल रही होती क्या आप सीरियस हो, पक्का सब नहीं बताओगे ना। जियायुन बोल रहा होता है कि आखिर मैं क्यों ही बताऊंगा, हाँ पर इसके बदले में ना मुझे तुमसे हेल्प चाहिए। अब जबकि हम दोनों के पास में एक दूसरे के सीक्रेट्स हैं, इसका मतलब हम दोनों एक दूसरे के दोस्त हुए और अगर तो तुम मेरी दोस्त हो तो तुम्हें मेरी हेल्प करनी चाहिए। हाया बोल रही होती है हाँ मैं हेल्प कर सकती लेकिन मुझे करना क्या होगा। जियायुन बोल रहा होता है मुझे अपने स्पेशल पावर का अवेकन करना है और मुझे जानना था कि आखिर मैं ये काम कैसे कर सकता हूँ। हाया बोल रही होती है ये कोई कॉन्फिडेंशियल चीज नहीं है, इसके बारे में पता कर सकती हो। आप ना बस 1 सेकंड रुको, मैं आपको चेक के बताती हूँ कि आखिर अपनी पावर्स को ना अवेकन कैसे कर सकते हैं। मैंने ना आपको एक फाइल भेजी, इसको चेक कर लो। इसके अंदर डिटेल में लिखा हुआ है कि खुद को अवेकन कैसे करा सकते हैं। फाइल के अंदर लिखा हुआ होता है कि स्पिरिचुअल पावर, मैजिक पावर, फाइटिंग स्पिरिट और टेलेकिनेसिस ये सभी के सभी ना एक एनर्जी का फॉर्म है और आपको किस टाइप में अवेकन करना है इसके मेथड काफी ज्यादा अलग है। सबसे पहली चीज की आप अवेकन इसी वजह से कर पा रहे हो क्योंकि ओरिजिनल सिन गेम में जाने की वजह से आपकी बॉडी ऑलरेडी काफी ज्यादा म्यूटेट कर चुकी है और आपके पास में एबिलिटी आ चुकी है कि आप खुद को काफी ज्यादा पावरफुल कर सको। नॉर्मल बंदे अवेकन इसी वजह से नहीं कर सकते क्योंकि उनकी बॉडी में म्यूटेशन नहीं है। अगर आप इस टाइप के मार्शल को ट्रेन करते हो या फिर आपके पास स्पिरिचुअल स्टोन है या फिर ऑर्ग ट्रेजर जिसमें एनर्जी है, इसका यूज करते हुए म्यूटेशन को बढ़ा सकते हो और खुद को पावरफुल बना सकते हो। जियायुन बोल रहा होता है अच्छा तो ये तरीके होते हैं अवेकन करने के, मुझे जानना है कि इन सभी में ना सबसे सेफेस्ट तरीका कौन सा है। वो क्या है ना मुझे अपनी बॉडी का बिल्कुल भी लोड नहीं लेना। हाया बता रही होती है कि हमारे ब्यूरो के अंदर कुछ चीजें हैं जिसका यूज करते हुए अवेकन कर सकते हो। मोस्टली जो बंदे फर्स्ट गेम क्लियर करके आते हैं ना उन्हें रिवॉर्ड के तौर पे अलग अलग क्रिस्टल मिलते हैं जिसका यूज करते वो लोग अवेकन कर सकते हैं। जियायुन बोल रहा होता है कि जिन भी चीजों का यूज करते मैं अवेकन कर सकता हूँ ना मुझे वो बता दो। हाया बोल रही होती है बताना क्या है, मैं आपको भेज देती हूँ। आगे हमने जियांग के पास वो चीजें आ गई होती है जिसका यूज करते वो अवेकन कर सकता है। जियायुन बोल रहा होता है कि मैं सोच पूरा 1 दिन हो चुका है और अब मुझे डिसाइड करना ही पड़ेगा कि आगे मुझे किस टाइप की पावर चाहिए। सबसे पहले मेरे सामने है इटर्नल फायर क्रिस्टल। अगर मैं यहाँ पे इसका यूज करते हुए अपनी पावर का अवेकन करूंगा तो मुझे काफी ज्यादा पेन फील होगा, ऐसा लगा कि मेरी बॉडी के अंदर ना कुछ जल रहा है और अगर उसके बाद मेरी किस्मत अच्छी रही तो हो सकता है कि मुझे फायर की पावर मिल जाए, मैं अपने इन हाथों से ना फायर निकाल पाऊंगा। जैसा कि मुझे यहाँ पे हाया ने बताया ये क्रिस्टल अवेकनिंग करने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है और नॉर्मल जिस बंदे ने इसको यूज किया है ना वो काफी ज्यादा हाई लेवल का अवेकनर बने हैं। हाई चांसेस तो ये है कि मुझे स्पेशल पावर मिल जाएगी और अगर मेरी किस्मत काफी ज्यादा अच्छी रही ना तो मुझे हेल्प फायर मिल जाएगी जो कि अभी तक की वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एबिलिटीज में से एक है। पर अगर मैं इसको खा लिया तो मुझे काफी ज्यादा पेन फील होने वाला है। फिर उस क्रिस्टल को खाते हुए जियायुन बोल रहा होता है कि अब फर्क नहीं पड़ता क्या कि यहाँ पे क्या होने वाला है। अगर मुझे अगले मिशन को कंप्लीट करना है ना तो मुझे इसे खाना होगा क्योंकि अगर मैं सिर्फ और सिर्फ अपने पॉइंट्स पे रिलाई करूंगा तो मैं पक्का से मारा जाऊंगा। अगर मुझे यहाँ पे जिंदा रहना है तो मुझे खाना ही होगा। खाने के बाद में जियायुन बोल रहा होता है कि देखने में क्रिस्टल लग रहा था पर खाने में बिल्कुल जली जैसा था। वैसे इसमें लिखा हुआ था कि मुझे काफी ज्यादा पेन फील होगा पर मुझे तो पेन ही फील नहीं हो रहा। लगता है कि पेन उन लोगों को फील होता है जिनकी बॉडी काफी ज्यादा वीक होती है क्योंकि मैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, इससे तो मुझे कोई फील नहीं हो रहा। लेकिन तभी यहाँ पे जियायुन को काफी ज्यादा पेन फील होना स्टार्ट हो जाता है। अपने घुटनों पे आते हुए जियायुन बोल रहा होता है मुझे काफी ज्यादा गर्म लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मेरी ये बॉडी ना गर्मी के मारे फट जाएगी। सिस्टम बता रहा होता है होस्ट आपकी बॉडी इस क्रिस्टल को ऑब्जर्व कर रही है और आपकी स्पिरिचुअल पावर को ना अवेकन किया जा रहा है। बस आप थोड़ी देर ना पेन को सह लो फिर जाओ की बॉडी है पहले के मुकाबले काफी ज्यादा पावरफुल बन जाएगी। जियायुन बोल रहा होता है कि इन चीजों के बारे में मुझे ऑलरेडी पता है, अगर तुम मुझे कुछ काम बता सकते हो तो फटाफट से बता दो। सिस्टम बता रहा होता है कि आपकी बॉडी में जो स्पिरिचुअल पावर थी वो अवेकन कर चुकी है। अब आपकी बॉडी के अंदर हेल्थ फायर को रेज किया जा रहा है ताकि आप हेल्थ फायर की एबिलिटी को भी यूज कर पाओ। अभी जो ये पूरा प्रोसेस है ना इसे 5% कम्प्लीट हुआ है, इसे कम्प्लीट होने में थोड़ा टाइम और लग जाएगा। जियायुन बोल रहा होता है कि यहाँ पे गर्मी के मारे में जान निकल रही है
और तुम बोल रहे हो कि ये पूरा प्रोसेस 5% नहीं कम्प्लीट हुआ है। अगर मेरे यहाँ पे मरने के बाद मुझे पावर्स मिल भी गई तो उसका क्या ही फायदा होगा। ये बोलते हुए जियायुन टेबल पे हाथ मार देता है। जियायुन सोच रहा होता है वैसे अगर देखा जाए तो मुझे काफी ज्यादा गर्मी फील हो रही है और ऑलरेडी मेरे लिए पेन से रहना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। तो अगर ऐसे में मैंने और भी चीजें खा ली तो आगे इससे क्या ही फर्क पड़ेगा, हो सकता है मुझे कुछ और पावर्स मिल जाए। ये बोलते हुए वो सामने पड़े फ्रूट को खा लेता है। सिस्टम बता रहा होता है होस्ट अभी जब आपने फ्रूट खाया ना उसे फिजिकल एबिलिटी एनहेंस होती है और 2 क्रिस्टल को साथ में खाने के काफी सारे साइड इफेक्ट थे, लेकिन क्योंकि यहाँ पे मैं आपके साथ में हूँ ना इस हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ को हमने पहले के मुकाबले काफी ज्यादा इंक्रीज कर दिया है और रही बात साइड इफेक्ट की तो आपके ऊपर वो अप्लाई नहीं होंगे क्योंकि ये कमाल का सिस्टम आपके साथ में है। जियायुन बोल रहा होता है सिस्टम मेरी फिजिकल पावर को बढ़ाने के लिए तुम्हारे पास जो भी कुछ मुझे दे दो, क्योंकि अभी मेरे को पावर की ना काफी जरूरत है। अगर मेरी फिजिकल एबिलिटी बढ़ेगी तो मुझे काफी कम दर्द फील होगा और शायद तब जाके ना मैं इस पे को संभाल पाऊंगा। तभी सिस्टम तो जियायुन के सामने बहुत सी चीज रख देता है। सिस्टम बता रहा होता है होस्ट आखिर में जो भी कुछ रखा हुआ है ना या की फिजिकल एबिलिटी को काफी एनहेंस कर देगा। तभी जब मैं जियायुन होता है वो सब कुछ खाना स्टार्ट कर देता है जिसकी वजह से उसकी फिजिकल एबिलिटी लगातार एनहेंस हो रही होती है। थोड़ी देर बाद में सिस्टम बोलता है होस्ट आपको कांग्रेचुलेशन, आपको यहाँ पे एक नई स्किल मिली है जिसका नाम है द क्रिएशन ऑफ हेलफायर। जियायुन बोल रहा होता है फाइनली ये सब कुछ खत्म हुआ, सच में ये हीट इतनी खतरनाक थी ना कि मेरी बॉडी में सभी भी धुआं बाहर निकल रहा है। फिर जियायुन बोलता है कि चेक करते हैं क्या जो मेरी हेलफायर की एबिलिटी है ना वो कितनी कमाल की है। अपनी फायर को चेक करते हुए जियायुन बोल रहा होता है सच में ये तो काफी छोटा है, पर चलो कोई बात नहीं, पहले मिशन के हिसाब से ना मुझे काफी सारा रिवॉर्ड मिल चुका है और पक्का से ये हेलफायर भी ना काफी ज्यादा कमाल की होने वाली है क्योंकि मुझे यहाँ पे इसकी वजह से काफी ज्यादा पेन झेलना पड़ा है। अगर शायद मेरे पास में सिस्टम नहीं होता तो मैं झेल भी नहीं पाता। सिस्टम बोल रहा होता है होस्ट अभी आपने हिडन मिशन कंप्लीट किया है। जियायुन बोल रहा होता है क्या हिडन मिशन, पर अगर देखा जाए तो मैंने तो अभी कुछ भी नहीं किया। सिस्टम बता रहा होता है कि आपका हिडन मिशन था कि आपको सबसे एक कदम आगे रहना है। अगर आपके पास में सिस्टम होते हुए भी आप सबके बराबर चलोगे तो आपके पास सिस्टम होने का ना कोई फायदा नहीं है। आपने अपने नेक्स्ट गेम से पहले स्पेशल पावर को अनलॉक कर लिया, इसी वजह से आपको रिवॉर्ड के तौर पे अगले गेम में हेल्प मिलेगी। जियायुन बोल रहा होता है कि मैंने एक मिशन कंप्लीट किया और मेरे को रिवॉर्ड मिला, लेकिन आखिर जो ये सिस्टम है ये मेरी क्या हेल्प करने वाला है। सिस्टम बता रहा होता है होस्ट पहले आपके पास में ना एक स्टोर थी जिससे कि आप आर्टिफैक्ट और बाकी चीजें खरीद सकते थे, लेकिन आपको सिस्टम की तरफ से ना खुद का एक मॉल मिल रहा है। इसके अंदर से आप करेंसी, कपड़े और बहुत कुछ खरीद सकते हो। इस मॉल के अंदर पहले के मुकाबले ना काफी सारे यूनिक आइटम्स है जो कि आपके मिशन के अंदर ना काफी ज्यादा हेल्प करेगी। जियायुन बोल रहा होता है वैसे अगर देखा जाए तो मेरे पास में बहुत सारे पैसे हैं, लेकिन मेरे पास बहुत ही कम जगह ही थी जहाँ मैं उसे खर्च कर सकूं। अब जबकि मेरे पास में मॉल आ चुका है तो मैं अपने पैसे का यूज करते हुए ना अच्छा सामान खरीद पाऊंगा, लेकिन आखिर अभी मैं इसे कैसे यूज करूं। वैसे एक सेकेंड रुको, मुझे एक बहुत ही कमाल का आइडिया आया। ये बोलते हुए जियायुन अपने पास से अंडरवर्ल्ड गॉडेस की मूर्ति को बाहर निकाल लेता है। जियायुन बोल रहा होता है कि लास्ट मिशन के अंदर सारी दिक्कत इस मूर्ति की वजह से थी, तो देखते हैं इस मूर्ति के बारे में सिस्टम मुझे क्या बताता है। सिस्टम बता रहा होता है कि इस मूर्ति का नाम अंडरवर्ल्ड गॉडेस नहीं है, बल्कि इसका नाम है सेंगचुआन मिंगमो एम्प्रेस। इससे अपना कोई भी काम कराने के लिए आपको इसको ब्लड देना होगा। इस मूर्ति के ओरिजिन के बारे में ना अभी हम लोगों को कुछ भी नहीं पता, पर कहा जाता है कि ऐसी मूर्तियों के पास में ना बहुत खतरनाक पावर्स होती है और ये किसी ना किसी एविल गॉड के रीइंकार्नेशंस भी होते हैं। जियायुन बोल रहा होता है देखो अंडरवर्ल्ड गॉडेस, आज से तुमने अपनी लाइफ के अंदर ना काफी दिक्कतें झेली है और मुझे यहाँ पे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने पहले कितने बुरे काम किए हैं या फिर तुम्हारे ऊपर ने क्या क्या दिक्कतें थी। अगर तुम यहाँ पे मुझे फॉलो करने के लिए मान जाती हो तो मैं तुम्हारे फ्यूचर को काफी ज्यादा अच्छा कर सकता हूँ और ऐसा भी हो सकता है कि लोग तुम्हें ना एक गॉड की तरह पूजा स्टार्ट कर दे, लेकिन तुम्हें यहाँ पे इस चीज के लिए ब्लड के बारे में भूलना होगा। इंसानों को मारना ना कोई सही रास्ता नहीं है। फिर जियायुन अपने पास से आइचिना घोष को बाहर निकाल देता है। जियायुन बोल रहा होता है कि अगर तुम्हें खाना ही है ना तो ये खाओ। एक नॉर्मल इंसान के मुकाबले इनके पास में बहुत सारी पावर्स है और अगर तुम्हें ये पसंद आता है तो मैं ओरिजिनल इन गेम के अंदर से तुम्हारे लिए बहुत सारे पकड़ के लेके आ सकता हूँ। तो अब तुम मुझे यहाँ पे बताओ कि तुम्हें कौन सा रास्ते पे जाना है, अच्छे रास्ते पे जाके एक गॉड बनना है या फिर बुरे रास्ते पे रह के जिंदगी भर के लिए यहाँ पे कैद रहना है। तभी जब वो अंडरवर्ल्ड गॉडेस होती है वो आइचन को खाना स्टार्ट कर देती है। चिल्लाते हुए आइचन बोल रही होती है कि तुम्हें क्या कर रही हूँ, मैं छोड़ दो। आगे हम देखते हैं ऐसे ही करते करते पूरा एक हफ्ता बीत गया होता है। जियायुन को कॉल करते हुए लेंजिया बोल रही होती है कि तुम्हें याद है ना आज हमें गेम में वापस एंटर करना है। ये वो दूसरी बार होगा जब तुम गेम में एंटर करोगे। तुम्हें सपोर्ट करने के लिए हमने तुम्हारे घर पे ना एक टीम को भिजवा दिया है। जब तुम गेम में एंटर कर रहे होगे ना उसे तुम्हें देख रहे होंगे। जियायुन बोल रहा होता है कि जब भी तुम मुझे कॉल करती हो मेरे गेट पे कोई ना कोई आई जाता है। क्या तुम्हारे ये ब्यूरो के लोग हैं वो इतने फास्ट है क्या? फिर जब हमारा जियायुन होता है वो तैयार हो जाता है। जियायुन बोल रहा होता है कि मैंने अपने साथ सब कुछ ले लिया है और अब मैं गेम में एंटर करने के लिए पूरी तैयार हो चुका हूँ। अपने आसपास में देखते हुए जियायुन बोल रहा होता है कि मुझे लग रहा है ना कि मुझे बहुत सारे बॉडीगार्ड्स ने घेर रखा है
सच में ये फीलिंग काफी ज्यादा अजीब है। आप लोग को ना मुझे यहाँ पे घूरने की जरूरत नहीं है, आप लोग आराम से बैठ सकते हो। आप लोग के मुझे यहाँ पे घूरने की वजह से ना मुझे काफी ज्यादा स्ट्रेस्ड फील हो रहा है। हाया बोल रही होती है जियायुन ये इन लोगों का काम है और प्लीज इनको यहाँ काम करने से ना मत रोको। और वैसे भी तुम जितना मिशन करोगे ना कि तुम्हारे आसपास में ही रहेंगे, तो तुम्हें यहाँ पे इन लोग के सामने नौकर होने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम्हें यहाँ पे इस चीज की आँच डालनी होगी। तुम्हें तो पता ही है कि ओरिजिनल सीन गेम और यहाँ की टाइमलाइन काफी ज्यादा अलग रहती है। तुम गेम के अंदर एंटर करोगे और शायद वहाँ पे कुछ दिन या फिर कुछ हफ्ते गुजार दोगे और रियल वर्ल्ड के अंदर ना मुश्किल से 1-2 मिनट ही गुजरा होगा। भगवान ना करे पर ऐसा हो जाए कि तुम्हारी पूरी टीम मारी जाए और इस मिशन के अंदर तुम लोग फेल कर दो, तो फिर यही लोग जो कि हमको रिपोर्ट करेंगे कि तुम लोग फेल हो चुके हो। और इस वर्ल्ड में जल्दी ही ना एक आउट ऑफ कंट्रोल डेंजर अपीयर होने वाली है। आम लोग को बचाने के लिए ये लोग ये काम कर रहे हैं, तो इसी वजह से इन लोगों का ये काम करना ना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जियायुन बोल रहा होता है अच्छा तो ये लोग इसी वजह से यहाँ पे खड़े हैं, पर अगर देखा जाए तो ये काम तो काफी डेंजरस है ना। मान लो इस मिशन के अंदर हम लोग फेल हो गए और हमारे मरने की वजह से एविल स्पीड की एनर्जी वहीं से निकलना स्टार्ट हुई जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, तब तो ये लोग एविल एनर्जी के डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाएंगे और इन लोगों के लिए बचना बहुत इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसका मतलब ये लोग यहाँ पे खड़े होके इतना खतरनाक काम कर रहे हैं। हाया बोल रही होती है कि ब्यूरो में काम करने वाला कोई बंदा ना नॉर्मल काम नहीं करता। यहाँ पे जितने भी काम है वो सारे के सारे काफी डेंजरस है। तुम्हें पता जो प्लेयर का सर्वाइवल रेट है ना गेम के अंदर वो सिर्फ 10% का है। नॉर्मली प्लेयर जब भी गेम में एंटर करते हैं तो जिंदा वापस नहीं आ पाते। इसी वजह से इन लोगों की ना हमें काफी जरूरत पड़ती रहती है। मान लो अगर गेम में एंटर करने के बाद में तुम 10 मिनट तक वापस नहीं आए तो ये लोग हमको फटाफट से रिपोर्ट कर देंगे कि मिशन फेल हो चुका है और उसके बाद हम आसपास में ना एविल एनर्जी को सर्च करना स्टार्ट कर देते हैं। जियायुन बोल रहा होता है अच्छा ऐसी बात है। वैसे मुझे ना तुमसे एक क्वेश्चन पूछना था, क्या गेम में एंटर करने के बावजूद भी मैं तुम्हें कांटेक्ट कर सकता हूँ क्या? क्योंकि लास्ट टाइम डंजन के अंदर ना मैं ये काम कर पा रहा था। हाया बोल रही होती है माफ करना लेकिन ये करना पॉसिबल नहीं है। फिलहाल हम लोग के पास वैसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिसका यूज करते हुए ना हम लोग तुमसे बात कर सके। ओरिजिनल सिन गेम एक अपने आप में अलग यूनिवर्स है और वहाँ तक किसी भी तरीके से बात करना इम्पॉसिबल है। जियायुन बोल रहा होता है कि अगर वहाँ जाकर बात ही नहीं कर सकते तो तुम मुझसे बात क्यों कर रही हो? मुझे लगा था कि गेम में जाने के बाद भी ना तुम मेरी हेल्प करने वाली हो, इसी वजह से तुम ना मुझसे लगातार बातें कर रही हो। हाया बोल रही होते तुम्हें नहीं पता, अगर मैं तुमसे बात नहीं करूंगी तो तुम गेम के बारे में सोचोगे और सोच सोच के ही ना तुम काफी घबरा जाओगे। मैं यहाँ पे ये इंश्योर करूँ कि तुम्हारा जो मूड है वो स्टेबल रहे। सिर्फ मेरे तुमसे बात करने की वजह से ना तुम्हें स्ट्रेस नहीं होगा और तुम्हारी जो टेंशन बनने वाली थी वो भी काफी ज्यादा कम हो जाएगी। इससे इंश्योर तो नहीं होगा कि तुम जिंदा वापस आ जाओगे, लेकिन हाँ ऐसा कह सकते कि तुम्हारे वापस आने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। ब्यूरो वालों के पास में जहाँ तक की नॉलेज है वो वहाँ तक में लोगों की हेल्प करते हैं ताकि उनके लोग ना सरवाइव कर जाएं। हम लोग पर्सनली कभी भी नहीं चाहेंगे ना कि हमारे लोगों को कुछ भी हो, क्योंकि ऑलरेडी जो ये वर्ल्ड है ना काफी बड़ा खतरा है और यहाँ पे हमें बचाने वाले सिर्फ कुछ लोग ही हैं जो कि हैं प्लेयर्स। तभी जब हमारा जियायुन होता है वो वहाँ से गायब होना स्टार्ट हो जाता है। सिस्टम बता रहा होता है कि आपको 15 मिनट पहले गेम में लिया जा रहा है ताकि आप वहाँ पे जाके ना प्रिपरेशन कर सको। जियायुन बोल रहा होता है फाइनली ये स्टार्ट हो गया। फिर वहाँ पे उन सारे बंदों के सामने से जियायुन गायब हो जाता है। एक गार्ड बोल रहा होता है कि झूलोंग ना अपने सेकंड गेम में एंटर कर चुका है, प्लीज आप लोग टाइमर को स्टार्ट कर दीजिए जिससे कि हम लोग को हमें पता चल जाए कि लोग बच पाए कि नहीं। वही जो हमारा जियायुन होता है वो गेम के अंदर एक बस के अंदर आ गया होता है। जियायुन सोच रहा होता है कि ये तो एक चलती हुई बस है, लगता है कि इस बार हम लोग अपना मिशन ना बस में ही कंप्लीट करना होगा। तभी जो उसके टीममेट होते हैं वो भी गेम में एंटर कर जाते हैं। खड़ा होते हुए एक टकला बंदा बोल रहा होता है कि इस समय टीम मेंबर के तौर पर मुझे चूजे मिले हैं, देखने में तो कोई भी नहीं लग रहा कि स्ट्रांग होगा। हर बार की तरह इस बार पूरे मिशन को मैं खुद से ही कंप्लीट करूंगा और मेरे चक्कर में ये कमी नहीं बच जाएंगे। वही वहाँ पे शौक होते हुए एक लड़की बोल रही होती कि ये कौन सी जगह है और मैं अचानक से यहाँ पे कैसे आ गई। टकरा वाला बंदा बोल रहा होता है कि पहले मुझे लगता कि हमारी टीम काफी ज्यादा बेकार है, लेकिन ये इतनी घटिया हो सकती है इसका मैं नहीं सोचा था। इस गेम में हमारे साथ में एक बोझ भी है जो कि इस गेम में पहली बार एंटर कर रहा है, उसे यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं पता। लिटिल सिस्टर ये गेम ना किसी को भी ऐसे ही नहीं बुलाता, बुलाने से पहले ये एक बंदे को ना इनविटेशन देता है। क्या तुम्हें कोई इनविटेशन नहीं मिला था क्या? डरते हुए लड़की बोल रही होती है कि हाँ मिला तो था, लेकिन मुझे लग रहा था ना किसी ने प्रैंक किया है, इसी वजह से उस चीज के ऊपर मैंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। टकला बंदा बोल रहा होता है क्या ध्यान नहीं दिया? अगर तुमने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया तो ये तो तुम्हारी गलती है ना, तुम वो पहले इंसान नहीं हो जो कि सब कुछ को प्रैंक समझ रही थी। तुमसे ही पहले बहुत सारे लोग हैं जो कि चीजों को प्रैंक समझते थे और वो सभी लोग ना बहुत ही गंदी मौत मरे, इतनी गंदी कि तुम सोच तक नहीं सकती। पर तुम तो यहाँ पे बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तुम्हारे पास में ना एक काफी अच्छे ब्रदर है जो कि इस पूरे गेम का ना तुम्हारा ख्याल रखेंगे। लेकिन मेरी ना एक आदत है, मैं फ्री में किसी की भी हेल्प नहीं करता। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें बचाऊं तो तुम्हें मुझे बदले में प्राइस देनी पड़ेगी, और तुम्हें पता है ना कि मुझे क्या प्राइस चाहिए। डरते हुए लड़की बोल रही होती है प्लीज मेरे करीब मत आओ।
जियान सोच रहा होता है कि लगता है टकला बंदा ना कुछ बुरा करने वाला है। वैसे देखने में ये कमियाना वाला ठरकी लग रहा है। गेम के अंदर हर एक बंदे की जान में बनी हुई होती है, लेकिन ऐसे में भी ये टकला ना ठरकपने के बारे में सोच रहा है। सच में कुछ कुछ लोग बहुत घटिया होते हैं और वो गेम में सर्वाइव नहीं करे तो बेहतर होता है। पर यहाँ पे इस बंदे की बात सुन के लग रहा है ना कि एक पुराना प्लेयर है और एक पुराने प्लेयर से ना भिड़ना ही मेरे समझदारी वाला काम रहेगा। टकला बंदा आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है कि मुझसे मत घबराओ, अगर तुम्हें यहाँ पे डरना ही है ना तो मौत से डरो, क्योंकि मैं तो तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन यहाँ के घोस्ट और मॉन्स्टर्स वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। वो यहाँ पे तुम्हारे साथ इतना बुरा कर सकते हैं ना जितना तुम सोच नहीं सकती। तो इसी वजह से मुझे ना इन 15 मिनट तक खेलने दो, 15 मिनट के बदले में मैं तुम्हें बचा लूंगा। जियान सोच रहा होता है गेम गया भाड़ में, सबसे पहले ना इंसानियत आती है और अगर मैं यहाँ पे खड़ा नहीं हुआ ना तो मैं खुद को आईने में कभी देख नहीं पाऊंगा। फिर जियान वहाँ पे खड़ा होते हुए टकले बंदे का हाथ पकड़ लेता है। टकला वाला बंदा बोल रहा होता है कि तुम भी एक प्लेयर हो और दिखने में काफी ज्यादा कमजोर लग रहे हो, क्यों बेकार में चाह रहे हो कि यहाँ के घोस्ट से पहले मैं तुम्हें मार दूं? अगर यहाँ पे जिंदा रहना है ना तो अपने काम से काम रखो, बेवजह के मेरे काम इंटरफेयर करोगे ना तो मैं जान से मार दूंगा। जियान बोल रहा होता है मैं घुस गया तुम्हारे मैटर में, अब जो उखाड़ना है वो उखाड़ लो। तभी हम देखते हैं जियान को पकड़ने की वजह से वो टकला अपना हाथी छुड़ा पा रहा होता है। टकला बंदा सोच रहा होता है दिखने में तो ये बच्चा काफी ज्यादा छोटा है, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा खतरनाक है। अब इसका क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो तब तक के लिए बाय और स्टे ट्यून।